जब कोई इंसान अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होता है तो उसका मन और शरीर दोनों एक अनोखी, गहरी और व्यक्तिगत यात्रा से गुजरते हैं। यह वह समय है जो शारीरिक और भावनात्मक बदलावों का कारण बनता है, जो हर उस व्यक्ति के लिए एक संघर्ष सा हो सकता है। लेकिन इनमें कुछ अनुभव सामान्य होते हैं। सबसे पहले, शारीरिक थकान और कमजोरी इतनी गहरी होती है कि ऐसा लगता है जैसे शरीर अपनी सारी ऊर्जा खो रहा हो। सांस लेने में बदलाव, संतुलन का धीरे धीरे खोना या भावनात्मक रूप से कमजोर होना व्यक्ति को यह महसूस करा सकते हैं कि उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। कई बार वे ठंडक या सुन्नता महसूस करने लगते हैं, खासकर हाथ पैरों में। भूख और प्यास की कमी हो जाती है और भोजन या पानी की जरूरत लगभग खत्म होने लगती है। व्यक्ति अपनी जीवन की यादों, रिश्तों का अनुभव और गंभीर नकारात्मक विचारों में खो जाता है, जैसे वो अब दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हों। क्या आपने कभी अपने किसी बुजुर्ग, प्रियजन या किसी करीबी को देखा है जिनमें ये छोटे मोटे बदलाव हो रहे हों? क्या यह केवल उम्र बढ़ने का असर है या कुछ गंभीर संकेत? कई बार बड़े संकट नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाले शांत बदलाव संकेत देते हैं कि शरीर अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इसलिए इस वीडियो में हम 7 ऐसे शांत लेकिन गहरे संकेतों की चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि आपका जीवन अंत के करीब है। ये संकेत नाटकीय या भयावह नहीं हैं, बल्कि कोमल शारीरिक और भावनात्मक बदलाव हैं जो समझने पर बहुत कुछ कहते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इन संकेतों का जवाब कैसे देना है, प्यार, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ। तो आइए इन संकेतों को समझें, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे मूल्यवान सीखों में से एक हो सकती है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, अत्यधिक थकान और नींद में वृद्धि। जीवन के अंतिम चरण में एक प्रमुख और प्रारंभिक संकेत है अधिक थकान और नींद की आवश्यकता में बदलाव। आप देख सकते हैं कि आप या आपका प्रियजन दिन और रात दोनों समय लंबे समय तक सोते रहते हैं। उन्हें जगाना कठिन होगा और वो कम प्रतिक्रिया देते हुए प्रतीत होंगे। जब वो जागते भी हैं तो वो थका हुआ और ऊर्जा से रहित लगते हैं। जिन गतिविधियों या बातचीत में उन्हें पहले आनंद मिलता था, उनमें अब उनकी रुचि कम हो गई है। यह थकान सामान्य थकान से अलग है। शरीर अपनी अंतिम ऊर्जा को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे हृदय, फेफड़े और अन्य शारीरिक प्रणालियां धीमी पड़ती हैं, शरीर की ऊर्जा की मांग कम हो जाती है। नींद इस समय शरीर के लिए एक स्वाभाविक तरीका है शारीरिक तनाव को कम करने, ऑक्सीजन की खपत को बचाने और किसी भी असुविधा को हल्का करने का, जिसके कारण व्यक्ति भावनात्मक रूप से शांत या अंतर्मुखी हो जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञ बताते हैं कि यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वाभाविक है। शरीर इस समय वही करता है जो उसे करना चाहिए। बार बार जगाने या गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश उनके लिए तनावपूर्ण हो सकती है। इसके बजाय उनके इस गहरे विश्राम को स्वीकार करना उचित है। इस स्थिति में खुद को या अपने प्रियजन को जितनी आवश्यकता हो उतना सोने दें। उन्हें खाने, बात करने या कोई गतिविधि करने के लिए दबाव न डालें। उनकी उपस्थिति में शांत रहें। हल्के से उनका हाथ थामें, उनका नाम धीरे से पुकारें या बस उनके पास बैठें। भले ही वे जवाब न दें, वे अक्सर आपकी आवाज सुन सकते हैं और आपकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। यह छोटा सा प्रयास उनके लिए बहुत सुकूनदायक होगा। नंबर 2, सामाजिक मेलजोल से दूरी। जब कोई बुजुर्ग जीवन के अंत के करीब पहुंचता है तो वह सामाजिक गतिविधियों और बातचीत से धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। आप देख सकते हैं कि वे कम बोलते हैं, मेहमानों से मिलने से बचते हैं या जब कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वे मुंह फेर लेते हैं। यह कोई जिद या भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह मृत्यु की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इस समय व्यक्ति का ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर उनकी आंतरिक दुनिया की ओर चला जाता है। वे अपने जीवन, यादों और भावनाओं पर गहराई से विचार करने लगते हैं। यह एक तरह से भावनात्मक रूप से विमुक्त होने की प्रक्रिया है जो उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार करती है। बाहरी उत्तेजनाओं की तलाश के बजाय उनका मन अपनी आंतरिक यात्रा और समापन की ओर मुड़ता है। चिकित्सा विशेषज्ञ इसे जीवन समीक्षा और समापन की प्रक्रिया कहते हैं। यह बहुत सामान्य है और इसे व्यक्तिगत अस्वीकृति के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह शरीर और मन का शांति पाने और जीवन की पूरी यात्रा को समझने का तरीका है। इस समझ से परिवार के सदस्यों को कम दुख होगा जब उनका प्रियजन उनसे दूरी बनाए। इस स्थिति में उनकी एकांत की आवश्यकता का सम्मान करें, लेकिन प्यार और कोमलता के साथ उनका साथ देना न छोड़ें। बिना बातचीत का दबाव बनाए उनके पास शांतिपूर्वक बैठें। हल्का संगीत बजाएं या उनकी पसंदीदा कविता या पुस्तक का अंश पढ़ें। आपकी शांत उपस्थिति उनके लिए बहुत मूल्यवान होगी। दोस्तों,
अगर ये जानकारी आपको प्रेरित कर रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में 2 लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3, भूख में कमी और भोजन से इनकार। जीवन के अंतिम चरण में आपका प्रियजन भोजन को मना कर सकता है, थाली को दूर धकेल सकता है या कह सकता है कि उसे भूख नहीं है। यह परिवार के लिए चिंताजनक है, लेकिन इसके पीछे की शारीरिक प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। इस समय शरीर का पाचन तंत्र बहुत धीमा हो जाता है। शरीर को अब अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं रहती और जबरदस्ती भोजन या पेय देने से असुविधा, मतली या गला घोंटने का खतरा हो सकता है। भूख में कमी यह संकेत है कि शरीर अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कार्यों जैसे श्वसन या हृदय की गति पर केंद्रित कर रहा है, न कि पाचन पर। डॉक्टर सलाह देते हैं कि इस चरण में भोजन या पेय के लिए जबरदस्ती न करें। इसके बजाय मुंह को नम रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी देना और पोषण के बजाय आराम पर ध्यान देना उचित है। इसमें जबरदस्ती भोजन देना नुकसानदायक होता है। इसके लिए उनके होंठों को गीले कपड़े से हल्के से नम करें, उनकी पसंदीदा खुशबू या स्वाद थोड़ा सा दें और एक शांत माहौल बनाएं। इस समय आपका प्यार और साथ भोजन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। नंबर 4, श्वसन में परिवर्तन। जीवन जब अंतिम चरण में होता है तो श्वसन के तरीके में परिवर्तन एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। आप देख सकते हैं कि उनकी सांसें अनियमित हो रही हैं, कभी रुक रही हैं, कभी उथली हो रही हैं या कभी-कभी चीनी स्टोक्स श्वसन की तरह, जिसमें सांसें पहले तेज होती हैं और फिर धीमी पड़ जाती हैं। यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क और शरीर धीमा हो रहा है। श्वसन तंत्र कम कुशल हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता कम हो रही है। यह देखने में परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन यह आम तौर पर व्यक्ति के लिए दर्दनाक नहीं होता। रिसर्च बताते हैं कि ये श्वसन परिवर्तन मृत्यु की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। जब तक व्यक्ति को असुविधा न हो, दवाओं की आवश्यकता नहीं होती। इस समय देखभाल करने वालों के लिए शांत और सहायक बने रहना महत्वपूर्ण है। शोर और तेज रोशनी को कम करके एक शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें या उनके होंठों को हल्के से गीला करें ताकि सूखापन कम हो। उनके पास शांतिपूर्वक बैठें और बिना परेशान किए प्यार से उनका साथ दें। नंबर 5, हाथ पैरों की ठंडक या त्वचा पर धब्बे। अंतिम समय में आप देख सकते हैं कि हाथ और पैर छूने में ठंडे लगते हैं या त्वचा पर बैंगनी धब्बेदार पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर रक्त प्रवाह को महत्वपूर्ण अंगों की ओर केंद्रित कर रहा है, जिससे हाथ पैरों में परिसंचरण कम हो जाता है। हृदय की गति धीमी होने और रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने से त्वचा पीली, नीली या बैंगनी दिखने लगती है। यह शरीर के धीरे धीरे बंद होने का एक स्पष्ट संकेत है। चिकित्सा विशेषज्ञ बताते हैं कि मॉटलिंग जीवन के अंतिम चरण का सामान्य लक्षण है और यह आमतौर पर दर्दनाक नहीं होता। व्यक्ति को गर्म और आरामदायक रखना प्राथमिकता है क्योंकि उनका शरीर अब तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता। नरम कंबल से उनके हाथ पैर गर्म रखें, लेकिन इलेक्ट्रिक कंबल जैसी चीजों से बचें जो जलन पैदा कर सकती हैं। हल्के से उनका हाथ थामें और प्यार भरे शब्द बोलें। यह भावनात्मक गर्मी उनके लिए बहुत मूल्यवान होगी। नंबर 6, अचानक ऊर्जा का उभार। कभी-कभी जब ऐसा लगता है कि सब कुछ धीमा हो रहा है, आपका प्रियजन अचानक अधिक सतर्क, बातूनी या जागरूक लगने लगता है। यह एक छोटी सी रिकवरी जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में जीवन के अंत का एक सामान्य संकेत है। इसे टर्मिनल ल्यूसिडिटी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का अंतिम प्रयास हो सकता है, संवाद करने, कुछ कहने या अलविदा कहने का। यह एक अस्थायी चरण है जो रिकवरी की झूठी उम्मीद दे सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मेडिकली रिसर्च बताते हैं इस समय को संजो लें, लेकिन इसे पूरा स्वस्थ होने की गलतफहमी न समझें। यह जुड़ने, भावनाओं को साझा करने और शांति पाने का एक अनमोल अवसर है। इस समय का पूरा उपयोग करें। प्यार, कृतज्ञता और अच्छी यादें साझा करें। उनका हाथ थामें, पुरानी बातें ताजा करें। यह छोटा सा पल उनके और आपके लिए बहुत सुकूनदायक हो सकता है। नंबर 7, भ्रम या मतिभ्रम में वृद्धि। जीवन के अंतिम चरण में बुजुर्गों में भ्रम, बेचैनी या मतिभ्रम का अनुभव होना आम बात है। वे उन लोगों को देख सकते हैं जो वहां नहीं हैं, या उन प्रियजनों से बात कर सकते हैं जो पहले ही गुजर चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है और मस्तिष्क का कार्य धीमा पड़ रहा है, जिससे उनकी धारणाएं बदल जाती हैं। कई लोग इसे आध्यात्मिक बदलाव का हिस्सा मानते हैं। मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं कि उनकी बातों को गलत न ठहराएं या उनसे बहस न करें। शांत आवाज, कोमल स्पर्श
और एक सुकून भरा माहौल उनकी बेचैनी को कम कर सकता है। धीरे से उनका नाम लें, उन्हें याद दिलाएं कि वे सुरक्षित हैं और आप उनके साथ हैं। अगर उनके मतिभ्रम उन्हें सुकून दे रहे हैं तो उसमें हल्के से शामिल हों। आपकी उपस्थिति उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इन 7 शांत संकेतों को समझने के लिए आपका धन्यवाद। ये जानकारी हमें अपने प्रियजनों को इस नाजुक समय में प्यार, सम्मान और समर्थन प्रदान करने में मदद करेगी। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। यदि आपने इनमें से कोई भी संकेत देखा है या यह आपके लिए नई जानकारी थी तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मूल्यवान होगा। धन्यवाद।